बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 6वीं के लिए हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल राम कथा के अध्याय 5 चित्रकूट में भरत का अध्ययन करेंगे। अध्याय 5 चित्रकूट में भरत कैकेयी राज्य में थे, अपने ननिहाल में। अयोध्या की ये सब घटनाओं से बिल्कुल भी अनभिज्ञ थे और वे चिंतित थे। उन्होंने रात को एक सपना देखा था और जब वे अपने मित्रों को सपना सुना रहे थे, तभी अयोध्या से एक घुड़सवार दूत वहां आ पहुंचा। क्योंकि अयोध्या का सिंहासन खाली हो चुका था, तो राम वन के लिए जा चुके थे और भरत को वहाँ की राजगद्दी संभालनी थी। तो वो घुड़सवार दूत वहाँ उन्हें लेने आया और भरत का भी मन इतने दिन ननिहाल में रहकर उब चुका था, तो वे अयोध्या पहुंचने के लिए उतावले थे। लेकिन वो उनको किसी भी बात की जानकारी नहीं थी, लेकिन उनका मन शंका और आशंकाओं से भरा हुआ था। इस प्रकार भरत 8 दिन बाद नदी पर्वत लांघते थके हुए और चिंतित अयोध्या पहुंचे। अयोध्या के बदले हुए रूप को देखकर उनके मन में अनिष्ट की आशंका होने लगी। उनके मन में तरह तरह के सवाल उठे कि क्यों ये यहाँ क्या हो गया। यह मेरी तो अयोध्या नहीं है, मेरी अयोध्या तो बहुत ही खुशहाल अयोध्या थी, क्या हो गया है इसे। उन्होंने पूछा कि सड़कें सूनी हैं, बाग बगीचे उदास हैं, सब लोग कहाँ गए, वह तुमुलनाद कहाँ है, पक्षी भी कलरव नहीं कर रहे हैं, इतनी चुप्पी क्यों। उनके मन में तरह तरह के सवाल आ रहे थे और वो रास्ते भर ये सब पूछते हुए जा रहे थे, लेकिन किसी ने भी भरत के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। वे सीधे राजभवन में गए। वहाँ पर उन्होंने देखा महाराज अपने प्रासाद में नहीं थे, महाराज भी अपने राजभवन में नहीं थे। तो वहाँ से उनके मन में और भी तरह तरह के सवाल उठने लगे। वे कैकेयी के महल की ओर गए। तो कैकेयी से कैकेयी तो आगे बढ़कर अपने पुत्र को गले लगा लिया, परंतु भरत की आंखें पिता को ढूंढ रही थी। उन्होंने माँ से पूछा कि अपने पिता के बारे में पूछा और अयोध्या के बारे में पूछा, सब कुछ पूछा। तब कैकेयी ने उन्हें बताया कि महाराज का निधन हो गया है। यह सुन भरत विलाप करने लगे कि और कैकेयी ने उन्हें ढांढस बंधाया। कैकेयी ने उन्हें बताया और भरत यह सुन विलाप करते हुए पछाड़ खाकर गिर पड़े और कैकेयी ने उठाया, उन्हें ढांढस बंधाया और कहा कि यशस्वी पुत्र वीर पुत्र शोक नहीं करते, तुम्हारा इस प्रकार दुखी होना उचित नहीं है, यह राजगुणों के विरुद्ध है, अपने आप को संभालो। तब भरत ने कहा कि यह क्या हो गया कि वो तो सोच रहे थे कि वो राम के राज्याभिषेक की तैयारियों में व्यस्त होंगे, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। तो उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि उन्होंने मेरे लिए कुछ संदेश दिया अंतिम समय में। तो माँ कैकेयी ने कहा कि नहीं, अंतिम समय में उनके मुंह से केवल 3 शब्द ही निकले, हे राम, हे सीते और हे लक्ष्मण, परंतु वह
तुम्हारे लिए उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। भरत की व्याकुलता बढ़ती गई। वे तुरंत अपने बड़े भाई राम से मिलना चाहते थे। वे राम के पास जाना चाहते थे, क्योंकि वे उन्हें कैकेयी ने बताया था कि तुम्हें मैंने मुझे वरदान प्राप्त था। मैंने राजा दशरथ से वरदान मांगा था कि भरत राजगद्दी संभालेगा और राम को 14 वर्ष का वनवास होगा। और तो यह सुनकर वो और भी नाराज हो गए और दुख हो गए। उनकी भरत बहुत ही व्याकुल थे और उनकी विकल्पता और भी बढ़ती जा रही थी। उन्होंने कैकेयी लेकिन भरत का मन पड़ रही थी क्योंकि वह जानती थी कि यह सीधे अपने बड़े भाई के पास ही जाना चाहेंगे, लेकिन वह ऐसा नहीं करने देना चाहती थी। परंतु भरत ने तुरंत प्रश्न किया कि वनवास क्यों हुआ? मेरे बड़े भाई राम को वनवास क्यों हुआ? क्या उन्होंने कोई अपराध किया है? तो कैकेयी ने कहा कि राम ने कोई अपराध नहीं किया। महाराज ने उन्हें दंड भी नहीं दिया। इसके लिए मैंने ही महाराज दशरथ से प्रार्थना की थी। मुझे तुम्हारे हित में यही ही उचित लगा। यह सुनकर भरत अपना क्रोध नहीं रोक पाए। वे चीख पड़े कि यह तुमने क्या किया माते? तुम अपराधिनी हो। नहीं चाहिए मुझे ऐसा राज्य। पिता का निधन और भाई से बिछोड़, ये ऐसा राज्य मुझे कभी भी नहीं चाहिए। इस बीच वहाँ पर इस वार्तालाप के बीच में वहाँ पर मंत्रीगण और सभासद भी वहाँ पर आ गए और उन्होंने वहाँ पर आ गए। भरत ने लेकिन साफ शब्दों में सभी को कह दिया कि मैं राजपद ग्रहण किसी भी हालत में नहीं करूँगा और कभी भी नहीं करूँगा। उन्होंने सभासदों से भी कहा, मेरी माँ ने जो किया है उसमें मेरा कोई हाथ नहीं। मैं राम के पास जाऊँगा, उनसे राजगद्दी संभालने की प्रार्थना करूँगा। मैं उनका दास बनकर रहूँगा। और ऐसा कहकर वो भरत बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित हो गए। वे चकराकर धरती पर गिर पड़े। अपने आप पर नियंत्रण भी नहीं रख पा रहे थे भरत, इसलिए वह गिर पड़े। जब उनकी सुध बुध लौटी, थोड़ा होश आया, तो वे रानी कौशल्या की महल की ओर चल पड़े। उनसे लिपट कर बच्चों की तरह बिलख कर रोए और उनके चरणों में गिर पड़े। माता कौशल्या भी बहुत ही आहत थी। उनका भी मन बहुत ही दुख था। एक तो राम का बिछोह और राजा दशरथ की मृत्यु। तब उन्होंने भरत को कहा कि पुत्र, तुम्हारी मनोकामना पूरी हुई। तुम जो चाहते थे हो गया। राम अब जंगल में है। अयोध्या का राज अब तुम्हारा है। मुझे बस एक ही बात का दुख है, कैकेयी ने राज लेने का जो तरीका अपनाया वह अनुचित था, निर्मम था। तुम राज करो पुत्र, पर मुझ पर एक दया करो, मुझे मेरे राम के पास भिजवा दो। यह सुनकर भरत ने रानी कौशल्या से क्षमा मांगी और उन्होंने कहा, राम मेरे अग्रज हैं माते, मैं उनका अहित सोच भी नहीं सकता। मैं निरपराध हूँ। मैं निरपराध हूँ और ये सब काम किसने किया है और कैकेयी के कान किसने भरे हैं, इसके पता में उधर लगे हुए थे शत्रुघ्न। तो शत्रुघ्न को पता चल गया कि इस सब की
बीज हैं मंथरा। और ये सब देखकर उधर मंथरा बहुत ही घबरा गई थी और वह छिपते हुए फिर रही थी ताकि उसे कोई देख ना सके, कि वो उसको कोई सामने लाकर डांट ना सके, कुछ बोल ना सके। और इसी कारण वह छिपते छिपाते हुए जा रही थी। और कौशल्या ने इस प्रकार भरत को क्षमा कर दिया और भरत हमेशा दुखी रहने लगे और रोते ही रहे इस दुख के कारण कि यह क्या हो गया है। तभी अचानक शत्रुघ्न की दृष्टि वहाँ पर मंथरा पर पड़ी, जो कि छिप रही थी। उसने उसके बाल खींचते हुए भरत के पास ले आए और वह तो उसको जान से मार देने के लिए भी उठे हुए थे, लेकिन बीच बचाकर भरत ने उन्हें रोका। इसी बीच मुनि वशिष्ठ ने राज सिंहासन जो इतने समय तक खाली पड़ा था वहाँ पर उन्होंने भरत को आमंत्रित किया कि राज काज संभालने के लिए, लेकिन पिता के निधन और बड़े भाई के वन गमन के बाद भरत को यह उचित नहीं लगा और उन्होंने अस्वीकार कर दिया कि मुझे ऐसा राज नहीं चाहिए। यह तो मेरे बड़े भाई यह तो मेरे बड़े भाई राम का ही इसमें अधिकार है, वही इस राज्य के अधिकारी हैं। मैं यहाँ ये पाप नहीं कर सकता और हम सब वन जाएंगे, राम को वापस लाएंगे और उन्हें ही राज्य संभाल लेने को कहेंगे। इसी प्रकार वन जाने के लिए सभी तैयार थे।